अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप बहन भाइयों तक, जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक उनकी रिस्क कारोबार में बरकत दे। माशाल्लाह जी, रात कल सुबह से लाइट गई है। रात के 12 बजे के बाद जो है ना लाइट आई है और गर्मी इतनी शदीद थी, हद से भी ज़्यादा। मैं और किरण और आसिफ जो है ना छत पे चले गए थे सोने के लिए, बाकी लोग नीचे थे और गर्मी काफ़ी ज़्यादा। परवीन आपको पता है छत पे ऊपर चढ़ नहीं सकती थी, तो अभी चलता हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। नमाज़ वगैरह पढ़ के आगे जो है ना आप लोगों के साथ मज़ीद क्या रूटीन शेयर करनी है, आप लोगों ने साथ ही रहना है। माशाल्लाह व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है, अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर देना है ताकि हमारे जो है ना व्यूज़ अच्छे हो सकें। बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है? आप जब आ रहे हैं, हाँ आप जल्दी आ जाता है। आप जब तक नाश्ता भी बना लो, चाय भी चला लो, दूध लेते हुए। हाँ ठीक है, मैं लेते हुए आ रहा हूँ। तो फिर चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। यह माशाल्लाह इतनी ठंडी और प्यारी प्यारी हवा चल रही थी और इतनी सुकून आ रहा था दिल का। जी गली में जो है ना झाड़ू लगा रहा है और माशाल्लाह चिड़ियों की चहचहाट देखें, बहुत ही प्यारे सी आवाज़ आ रही है और बड़े अरसे के बाद सुनने को जो है ना मिल रही है चिड़ियों की आवाज़। पता नहीं आप लोगों को भी सुनाई दे रही है या नहीं। रात भर जाते हैं, इस टाइम पे रेस्ट कर रहे हैं और अल्लाह के घर जी पहुंच चुके हैं। नमाज वगैरह जो है ना पढ़ ली है, अब चलते हैं दूध वाली दुकान पे और अंडा और आराम के लिए बंद जो है ना ले लिया है। अभी यकीन कीजिए, हालांकि सुबह सुबह उठा हूँ, नहा वहा के फिर नमाज़ पढ़ने गया हूँ। गर्मी इतनी हो रही है, ऐसे लग रहा है जिस्म से जलन सी हो रही है, इतनी जल रहा है। हालांकि सुबह जो है ना खुली फ़िज़ा में सोए हैं और इतनी माशाल्लाह प्यारी और ठंडी हवा चल रही थी जिसका पंखे के साथ कोई हिसाब नहीं है। और जल्दी भी उठ गए हैं, जैसे अज़ानें आ रही थी एक से एक आवाज़ जो है ना छत पे सुनने के लिए मिल रही थी। नीचे आपको पता है बंद हो जाता है तो अज़ान जो है ना सुनने के लिए नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो माशाल्लाह जी, आज मैं सुबह तकरीबन 7 बजे ही उठ गई थी और अबू ने आप लोगों को बताया ही होगा कि रात में जो है ना लाइट ने जो हमें परेशान किया है, ऐसे लगा कि रात को जो ना लाइट ने सही करके हमसे बदले लिए हैं। लाइट आई तकरीबन रात को 10:30 तक ना, मैं भाग के नीचे आई, मैंने कहा मोटर चलाती हूँ। जैसे नीचे पहुँची लाइट चली गई। चलो खैर, फिर उसके बाद ऊपर गई हूँ, फिर आई है 11:30 बजे तक लाइट। फिर नीचे गई हूँ, मोटर चलाई है, थोड़ी सी टैंकी भरी है, फिर लाइट चली गई। फिर लाइट आई रात को 12 बजे। वो कहते जाओ मोटर चला के आओ। मैंने कहा वो मुझ में उतरने की हिम्मत नहीं है। वो कह रहे नहीं जाओ, सुबह फिर ऐसे बैठे रहोगे, पता नहीं सुबह लाइट देते या नहीं देते। जिस तरह मतलब क्या ना, कल भी सारा दिन लाइट नहीं थी ना। तो फिर मैं जैसे ही नीचे उतरने लगी, मैं 2 कदम सीढ़ी से नीचे उतरी, लाइट दोबारा चली गई। फिर वो कह रहे हैं लाइट चलेगी। मैंने कहा अब लाइट आएगी ना, मैं नहीं नीचे जाऊँगी। तो खैर जब लाइट आई तो फिर पता नहीं कौन उठा, उसने जो है ना मोटर वगैरह चला के टैंकी वगैरह जो है ना फुल कर लिए। अभी चलते हैं ऊपर। रात को सारे बिस्तरे हमारे ऊपर थे, देखते हैं अगर कुछ ऊपर रह गए, क्योंकि सुबह 4:30 बजे अब्बू ने में जगाया है। आप लोगों को भी बताया होगा। लेकिन ये है कि इतनी मज़े की नींद आई है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। एक दफ़ा भी आँख नहीं खुली, इतनी ठंडी ठंडी हवा थी, ज़रा सी भी पंखे की जो है ना कमी महसूस नहीं हुई, इतनी ठंडी ठंडी हवा थी। बस ये है कि वहाँ पर जो है ना ऊपर एक चीज़ की कमी, किस चीज़ की कमी है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस पंखे के नीचे जी अम्मी लोग सोई हैं, ये अरसलान की जगह हो गई। तो ये हम चलते हैं ऊपर। आज बादल नहीं बने हुए, आज सूरज है। कल बादल बने हुए थे, मैं इतनी खुश हो गई थी। और इसको देखो, पता नहीं किसने बंद करके रखा हुआ, ये चार्ज नहीं हो रही, ऐसे ही रखी हुई है समझ लो। इसको थोड़ा सा खोल के पीछे की तरफ कर देंगे, अब ये चार्ज हो रही है। रात ना मैं भाभी को भी ऊपर ले गई थी, वो इतना डर रही थी, इतना। वैसे तो डर मुझे भी लगता है, लेकिन मैं उनको यही कह रही थी कि फ़र्स्ट टाइम मुझे आपकी तरह ही डर लगा था
मैं उतर भी नहीं पा रही थी, भाभी तो खैर उतर गई थी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। जब जाहिर सी बात है सब चढ़ेंगे उतरेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके अंदर से ये खौफ जो है ना निकल जाएगा। तो फिर कह रही है चलो सही है। एक दफ़ा चढ़ी है, उसके बाद जब लाइट आई नीचे उतर के आए है, उसके बाद दोबारा लाइट चली गई है, फिर डर के मारे ना ऊपर ही नहीं चढ़ी। एंड ये सुबह का व्यू है, परिंदे जी माशाल्लाह। सुबह परिंदे जब चकचकाते हैं ना, वो मुझे इतना पसंद है व्यू, मतलब कि दिल को ना एक जहनी तौर पे सुकून सा मिल जाता है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मुझे शुरू से ही ना मतलब बचपन से परिंदे बहुत पसंद हैं। वो सामने वाले की छत में जो है ना आप लोगों को एक बॉक्स नज़र आ रहा हो, उसके अंदर जो है ना 2 कबूतर बैठे हुए हैं और 2 जो है ना उस तरफ बैठे हुए हैं। पता नहीं ये है किसके। ये जी यहाँ का व्यू है जो कि मैं रात को भाभी को कह रही थी डिफेंस का व्यू। तभी हम चलते हैं ऊपर। मोटर चलाई है ना, छत बिल्कुल ही भीग रही है। और फिर अब्बू ने सोलर वगैरह भी साफ़ की थी। टैंकी वगैरह पता नहीं किसने भरी है, अब इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं है। भरी भी है और इतनी खाली भी हो गई। किसी दिन इंशाल्लाह ये टैंकी भी हमने जो है ना धोनी है, जब टाइम लगेगा तब। तो ये जी ऊपर का व्यू है माशाल्लाह से। और ये रहा जी अब्बू का बिस्तरा। हम तो अपने बिस्तरे नीचे ही ले गए थे। मैं जी अभी उतर के आ गई हूँ नीचे। मैंने कहा नीचे उतरते हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं है। शाम में जब लाइट जाएगी तब जो है ना हम ऊपर आएंगे इंशाल्लाह ताला ना। तो भाभी भी सो रही हैं। रात को समझ में किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई। पता नहीं रात को लाइट आई कितने बजे, तकरीबन 1 बजे तक तो मैं सोई थी। भाभी लोग भी ऐसे सोए होंगे। समझ लें कि रात को जो है ना इन लोगों ने 3-4 बजे तक ही लाइट दी है। ये देखिए मेरा चार्जर भी ऊपर पड़ा हुआ है, इसको हम निकाल के रख देते हैं। और इसका बटन वैसे ही ऑलरेडी बंद है ना। अभी देखिए 7:30 का टाइम है और पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है। तो रात को ना हमारी इस तरह हालत हो रही थी, वो जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर नहीं होता, वो कहता है कि मेरे हालात ऐसे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। समझ लें 3रे फ्लोर तक तो वैसे भी हमारी दौड़ें लगती थी। अभी जो है ना 4थे फ्लोर की समझ लें छत पे भी हमारी दौड़ें लगना शुरू हो गई हैं। लेकिन ये है कि सुकून के लिए इंसान को जो है ना फिर कुछ ना कुछ तो गंवाना ही पड़ता है। हमारे बराबर वाले पड़ोसियों की छत के ऊपर भी बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। रात को मेरा भाभी यहाँ पे ही बैठे रही है। हमारे पड़ोसी वगैरह भी उठ चुके हैं, नाश्ता वगैरह बना रहे हैं, इसलिए मैंने उनकी तरफ कैमरा वगैरह नहीं घुमाया। मैंने यहाँ से आप लोगों को दिखा दी है, क्योंकि इनकी भी छत की कोई दीवारें शिवारें नहीं है ना, मतलब कि ऊपर भी हमारी दीवारें नहीं। हम ये चाहते हैं कि ना 2 से 3 रद्दे मिल जाए, ताकि इंसान जब सोए ना ऊपर बच्चों के साथ तो थोड़ी बहुत सी सेफ्टी हो। अभी जैसे कि रात को अरम भी ऊपर गया था, डर के मारे फिर नीचे आ गया। इतनी मुश्किल से इसको ऊपर लेके कह रहे नहीं मैंने अब्बू के पास जाना, अब्बू के पास जाना। इसने एक ही रद्दा लगाया। मैंने कहा इससे पहले सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हों, हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। जब इसको ऊपर लेके गए फिर कह रहा मुझे नीचे लेके चलो। फिर मैंने इसको बोला तुझे मुझे कस के पकड़ ले, फिर मैं तुझे नीचे लेके चलूँगी। वो भी इतना डर डर के आया, आप लोगों को क्या बताऊँ। वो सामने वाला घर है ना, वहाँ से 3 लेडीज़ देख रही थी। 3 लेडीज़ जैसे उनको यूँ लगा पता नहीं कौन यहाँ पे कैमरा लेके आ गया, कोई न्यूज़ वाली है, पता नहीं कौन है, ऐसे देख रही थी वहाँ से। हमारे और मोहल्ले वालों को तो यहाँ पे माशाल्लाह सबको पता है कि भाई हम जो है ना व्लॉगर हैं और हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो वो कुछ नहीं कहते और ना ही वो, मतलब जब व्लॉग बनाते हैं ना वो अपना चले जाते हैं अंदर ना। तो जब नाश्ता बनाने बोलते हैं ऐसी बातें भी हम भी उनकी थोड़ी बहुत सी एहतियात करते हैं। जैसी बातें पड़ोसी के काम आते हैं। तो वो यूँ करके देख रही है, मुझे इतनी हंसी आ रही है उनके ऊपर। अब्बू ने रिक्शा निकाला है तो घर देखें कितना खुला खुला लग रहा है। तो ये देख सकते हैं सेन का यहाँ पे क्या हशर नशर हो रहा है। इसी सेन को देख के ना मुझे चक्कर आते रहते हैं। एक तो इसको जितना धो लो ये साफ़ ही नहीं होता। तो अब्बू गए हुए, तो इससे पहले अब्बू आ जाए, वैसे मुझे यकीन तो है कि मैं जब तक व्लॉग वगैरह बना के हटूँगी अब्बू आ जाएंगे। उसके बाद ये हमने सेन वगैरह जो है ना फटाफट, सबसे पहले मैंने सेन धोना है, उसके बाद मैंने और काम करने। अच्छा बच्चे जा रहे हैं, मुझे लगा पता नहीं कौन है गली में, इतना ज़्यादा शोर आ रहा है। आरिफ भी 2 दिन से जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि लेट आ रहा है। रात को ही आया था 12 बजे और पिछले रात को ही आया था 12:30 बजे। अब आपको पता है वैसे इतनी देर से सोते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, जब एक दफ़ा नींद आती है ना वो बहुत ज़्यादा गहरी आती है। अब रात को भी पता है क्या सीन, मतलब 11:30 का मेरे ख्याल में टाइम था ना। तो अम्मी नीचे आई हुई थी पानी शानी पीने के लिए, मैं भी नीचे आई कुदरती उस वक्त ऊपर से मोटर चलाने के लिए। तो अम्मी कह रही कि जाके अपनी भाभी को देखो वो उठी हुई है या फिर सो रही है। ऐसा ना हो कि तुम जाके ऊपर सो जाओ और नीचे से मैं भी सो जाऊँ। आरिफ गेट बजाता रहे और कोई खोलने नहीं। मैं गई भाभी के रूम में, वो हल्की फुल्की नींद में थी ना। मैंने कहा भाभी अब उठी हुई? कह रही है हाँ मैं उठी हुई, मुझे नींद ही नहीं आ रही, क्या करूँ मैं, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा आरिफ जब आएगा अब गेट खोल देंगी? कह रही है हाँ। अच्छा खैर थोड़ी देर के बाद जब मैं ऊपर जाने लगी मुझे ना पाँव की आहट महसूस हुई। मुझे आसिफ की और
आरिफ की ना पाँव की आहट का पता है कि इनकी पाँव की आहट। मैंने बोला आ गया, कह रहे कहाँ? मैंने बोला आ गया। वो उस तरफ खंबे की तरफ था, वहाँ से मैंने महसूस किया। जब मैं आ गया आरिफ कह रहे हैं तुम लोग नीचे देख रहे हो? मैंने बोला हम तुझे देख रहे हैं कि आ रहा है ये। यहाँ पे जी ये बंद करते हैं और मोटर मैंने चलाई हुई है, ये देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये धो रही हूँ सैन वगैरह। कमरे का पोछा मैंने अच्छे से जो है ना निकाल लिए, ये देख सकते हैं। फ़िलहाल ये गीला है, सूखा नहीं है। बेडशीट वगैरह सही किए। उसके बाद मैंने कहा ये बाहर का धो लेते हैं, और बाहर गली में जो है ना ये देख सकते हैं आप लोग, सारा ये गंदा हो गया होगा, तो गली का हम जो है ना झाड़ू लगा लेंगे अच्छे से। आकिफ आ रहा है, ये सुपरी उठाई हुई है ऊपर से जो है ना, मैंने वाइपर अम्मी से मंगवाया। अरसलान रो रहा है तो अम्मी आ गई हैं। आकिफ अभी जा रहा है तैयार होके। अस्सलाम वालेकुम। तुम जा रहे हो? हाँ। चलो ठीक है तुम जाओ, फिर मैं भी गुंडी लगाऊँ, मैं अपना क्या काम करूँ फटाफट। मैंने कहा अब्बू आ जाए इससे पहले किरण लग जा, अभी इसको सुखाना भी है। हालत टाइट हो गई है, पंखा मैंने चला दिया है। तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं जो कि मैंने घर में चूल्हा साफ़ करने हैं, काफ़ी हद तक पड़े हैं। तो मैंने कहा चले आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से शाम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।